ये वाला देखिए, देखिए ऐसी फॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट रूट में जो फॉर्म आ रही है तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपन। ओके, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स कहीं ना कहीं इसी को अपन टी लेके चेक करेंगे एक बार के लिए। ठीक है, तो इसको टी लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी लीजिए और बताइए मेरे को क्या मिल रहा है। करो डिफरेंशिएट, इट विल बी 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। ठीक है, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। अब देखिए 2x प्लस 1 होना चाहिए, बट यहां तो 2x प्लस 1 है ही नहीं। कोई ना 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला, 2x प्लस 1 मिल रहा है नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि इसको टी लेंगे। अब इतना समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, फटाफट इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आई है अपना, ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, देखिए यहाँ रूट में है, आप इसको t भी ले सकते हैं और इक्वल टू टी स्क्वायर भी ले सकते हैं। दोनों में सेम ही आंसर मिलेगा आपको। t लोगे तो √2 मिलेगा यहाँ पे √t, और टी स्क्वायर लोगे तो ये t बन जाएगा। ओके, सो कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर टी स्क्वायर ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो, तब भी आंसर सेम ही मिलेगा। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फटाफट। देखिए 2 तो बाहर है, अगर इसको मैंने t लिया तो ये 2x प्लस 1 और dx, ये तो बन गया dt, और ये क्या बन गया √t, और ये बन गया dt। इतनी बात समझ में आई। ये तो √t बन गया और ये 2x प्लस 1 dx मिलकर dt बन गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये बेसिकली है क्या, पावर 1/2 तो है, पावर 1/2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, सो 1/2 प्लस 1 3/2, सो 2 इंटू टी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर है। अब t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो इस 3/2 को 4/3 लिख सकते हैं। ये 3/2 विल बी 2/3, 2 इंटू 2 4/3 एंड t पावर 3/2, और t क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इजी, ओनली आपको ये चीज कैच करनी है यहाँ पे कि किसको सब्स्टिट्यूट करूं, और उसके लिए मैंने ट्रिक बता दी, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब भी रूट और ऐसी कुछ आता है डिनोमीटर वाली चीजें, तो इन्हीं को बेसिकली टी लेना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़िए। अब इसमें सोचिए कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं, आपको फाइंड करना है ये। तो फिर से वही क्या चीज कि पावर 1/3 है, उसके अंदर कोई फंक्शन है। देखिए इंटीग्रेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन में तो अपने पास में ऐसा फॉर्मूला था कि किसी भी फंक्शन की पावर n होती है तो चेन रूल से उसको सोल्व कर लेते अपन। ओके, बट इंटीग्रेशन में अपने पास में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है थ्रू आउट द कंप्लीट इंटीग्रेशन कि फंक्शन की पावर n बन रही हो। ओके, किसी पर्टिकुलर फंक्शन की पावर n बन रही हो, जैसे साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, कोस पावर 4, उसके लिए कोई चेन रूल नहीं है, उसको पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना होगा अपन को। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं अपने पास में, वो पढ़ेंगे स्लोली, बट याद रखना फंक्शन पावर n कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीनियर मीन्स पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां भी देखिए 1/3 फॉर्म है, मीन्स कहीं ना कहीं इसी को t लेके चेक करते हैं। तो x³ - 1 इक्वल टू t लिया, डिफ्रेंशिएट करिए, 3x², 1 हो गया 0, dx इक्वल टू dt। ठीक है, अगर मैं इसको t लेता हूं तो x² dx dt बन जाएगा। अब आप बोलोगे x² तो है ही नहीं, है ना अपने पास में x², इसको क्या लिख सकते हैं x³ इंटू x² और नॉट। ठीक है, तो ये x² और dx मिलके क्या बना x² इंटू dx, dt/3 बना या नहीं बना। अब रिड्यूस करिए t की फॉर्म में, इस कंप्लीट को क्या लिया था t, तो ये तो बन गया t पावर 1/3। ठीक है, यहां पे x² और dx क्या बन गया dt/3, कोई दिक्कत, बट x³ रह गया अपने पास में, तो x³ को क्या यहां से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, फिर से x³ को क्या t+1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये t+1 हो गया x³। इतनी बात समझ में आई। ठीक है,
अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो 1/3 को बाहर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, t पावर 1/3 प्लस 1 4/3 प्लस t रेज टू पावर 1/3 dt, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 इंटू 1, सो 1/3 प्लस 1 4/3, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सेपरेटली कर सकते हैं तो मैं कंबाइंड कर रहा हूँ, 1/3 तो बाहर हो गया, t पावर 4/3 x पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है, n कितना है 4/3, 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 विल बी व्हाट 7/3 और नॉट, तो ये तो क्या बना t पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3, यह t पावर 1/3 प्लस 1 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 एंड प्लस c, ये आपका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7/3 को 3/7 और 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3/7, सो 3 कैंसिल आउट, 1/7 t पावर 7/3 प्लस ये बनेगा 4/3 विल बी 3/4 और 1/3 से मल्टीप्लाई तो 1/4, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप, ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप होती जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, वही है कि कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करो, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है, ओके, विद इन अ सेकेंड यू कैन से सर इसको सब्स्टिट्यूट करो, कैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिल्कुल सही, ओके, सो tan इनवर्स x को t ले लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, सो सब्स्टिट्यूट करिए, क्या बना i 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बना dt और e पावर क्या बना t, ठीक है ना, tan इनवर्स t हो गया तो e रेज टू पावर t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के साथ dt बन गया, और e पावर t का e पावर t ही होता है इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t एंड t इज व्हाट tan इनवर्स x, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, सोचिए समझिए कि किसको सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, dx किसको सब्स्टिट्यूट करें, देखिए और बताइए, क्योंकि u इंटू वी फॉर्म अभी तक पढ़ी नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन ही यूज में होगा। देखो अगर कोट एक्स को मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, वो तो कहीं है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं log ऑफ साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। अगर log ऑफ साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएट करिए, log x विल बी 1/x मीन्स 1/sin x और साइन एक्स का cos x, चैन रूल, dx इक्वल टू dt, ठीक है, तो ये क्या बना कोट एक्स बनाया नहीं, तो कोट एक्स dx विल बी इक्वल टू dt, ये कोट एक्स इस dx के साथ मिलके dt बन गया और इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया t, तो ये बना t dt, ठीक है, और t dt मीन्स t स्क्वायर बाई 2 एक्स पावर n से, सो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c और t की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, log ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर होगा, ओके, इजी है। वही कंडीशन सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, किसको करना है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए इंटीग्रेट द फंक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे फंक्शन ही एक है, न्यूमरेटर में भी 1 है, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, सोचिए क्या सब्स्टिट्यूट करें। जब भी अगर ऐसा केस आ रहा है कि एक ही फंक्शन है पर्टिकुलर, न्यूमरेटर में भी कांस्टेंट है और उसके साथ भी कांस्टेंट है, तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करा करो, मीन्स साइन और कॉस की टर्म में, तो करो सिंप्लीफाई। साइन कॉस की टर्म में क्या लिख सकते हैं, ये होता है 1/1 माइनस
साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। आगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स एलसीएम लीजिए तो क्या बनेगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए dx। अब ये फॉर्म मिल गई और अब अपने पास में कुछ डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर भी है और दोनों में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। तो जैसे मैंने बताया था डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई करा करो, क्योंकि जब भी कुछ डिनोमिनेटर में है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता अपने पास में, न्यूमरेटर केवल एक ही टर्म है तब सारे फॉर्मूलाज हैं अपने पास में। सो बेसिकली यहाँ करना क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स यही है, इसको मेरे को टी सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे को। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करिए, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स का cos x एंड dx इक्वल टू dt। माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ बन रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। मीन्स न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होना चाहिए, तभी इसको t लेने का कोई मतलब है तो नहीं है। बट यहाँ न्यूमरेटर देखिए ओनली cos x है, चाहिए क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है? तो न्यूमरेटर को अपन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको साइन एक्स प्लस कोस एक्स चाहिए तो कोस एक्स तो पहले से है, मैं प्लस साइन एक्स कर रहा हूँ, अगर प्लस कुछ कर रहे हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कोस एक्स था न्यूमरेटर में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन एक्स, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स मिल गया। बट फिर दिक्कत ये हो गई कि एक्स्ट्रा साइन एक्स टर्म भी मिल गया, उसका क्या करें? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कोस एक्स और ऐड कर दे रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ देखिएगा, ओके। और डिनोमिनेटर में मिल रहा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स कैंसिल आउट, कोस एक्स टू कोस एक्स, तो टू कोस एक्स बन गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 बाहर। तो क्या इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत? क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये टर्म बनाने के लिए। ओके, अब देखिए यहां से मैं बोल दे रहा हूं 1/2 ऐसे की है, cos x प्लस साइन एक्स वो चाहिए, तो इस टर्म को एक साथ ले दे रहा हूं और इस टर्म को एक साथ। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। यहाँ पे प्लस ये क्या है, cos x माइनस साइन एक्स ही तो है, cos x माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में भी cos x माइनस साइन एक्स ही है, इंटू डी एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये 1/2 कंप्लीट से मल्टीप्लाई, तो या तो 1/2 यहाँ भी कर लीजिए। अब बताइए कोई दिक्कत? अब सिंपलेस्ट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, dx ही बचा, और dx का क्या होता है x, तो ये तो सिंपली x आ गया विथ 1/2। यहाँ देखिए अगर इसको t लेते हैं तो ये dx के साथ dt बन रहा है, माइनस dt बन रहा है। अगर इसको t लेते हैं तो ये माइनस dt बन रहा है, तो बेसिकली क्या बन गया ये 1/2 माइनस dt, ओके, बाई t। इसको t लिया तो cos x प्लस साइन एक्स dx, यहाँ पे dx है, विल बी माइनस dt, सो माइनस dt बाई t। और ये क्या बना, ये तो सिंपली x/2 बना ही ना, कैंसिल आउट dx का विल बी x। अब देखिए dt बाई t ln t, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे माइनस ln t बाई 2 मॉड ऑफ t प्लस x/2 प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, माइनस बाहर log ऑफ मॉड t, और ये बाई 2 है ही, x/2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या है cos x माइनस साइन एक्स। सो फाइनल आंसर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आई कैसे प्रोसीड करना है? ओके, सबसे पहले एक ही सिंगल फंक्शन दिख रहा था तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डिनोमिनेटर को t रखने का ट्राई किया, बट एग्जैक्ट फंक्शन मिल नहीं रहा था न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को भी कन्वर्ट कर दिया, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गई, इंटीग्रेट कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताइए मेरे को, x³ साइन ऑफ
tan इनवर्स x पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x रेज टू पावर 8 dx। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने बताया था कि अपने पास में फॉर्मूला है साइन x का। अगर साइन ऑफ ax भी आ जाता है अपने पास में तो इस ax को सब्स्टिट्यूट करके नया फॉर्मूला बनाते हैं अपन। तो यहाँ तो साइन के साथ में ये पर्टिकुलर टर्म है, मीन्स कहीं ना कहीं इस टर्म को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे साइन थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइन एक्स को कर सकते हैं। साइन के साथ एंगल की जगह कोई फंक्शन है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा मिल गया। सब्स्टिट्यूट करो, किसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, tan इनवर्स x पावर 4 को t। अब चैन रूल से डेरिवेटिव फाइंड करो। सो tan इनवर्स x विल बी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x ऑलरेडी x पावर 4 है, x पावर 4 स्क्वायर इंटू x पावर 4 का 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। तो ये फाइनली मिला x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dx इक्वल टू इस 4 को मैं इधर लिख दे रहा हूँ dt बाई 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है नहीं। तो देखिए x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, एक्स क्यूब बाई 1 प्लस दिस विथ dx, ये टर्म तो क्या बन गई dt बाई 4, और इसको t सब्स्टिट्यूट कर ही दिया। तो फाइनली आई क्या बना साइन t, और ये बना 1 बाई 4 dt। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये कंप्लीट टर्म बन गई dt बाई 4 और बचा क्या साइन t। अब 1 बाई 4 साइन t का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस t, माइनस ऑफ कॉस t प्लस c, सो माइनस कॉस ऑफ t, t की वैल्यू ये रही, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कई बार केवल ऑब्जर्वेशन से ही अपन को दिख जाता है कि सब्स्टिट्यूट करना कैसे है, और हर क्वेश्चन में आपको मैं मेथड भी बताते जा रहा हूँ कि क्यों इस पर्टिकुलर टर्म को ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक तो डेरिवेटिव इसका ही प्रेजेंट है, सेकंड अगर इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, ये वाला बताइए ऑप्शन से रिलेटेड। डिनोमीटर आ रहा है तो कहीं ना कहीं डिनोमीटर को ही ट्राई करेंगे। ठीक है, तो डिनोमीटर को सब्स्टिट्यूट करिए। मैं बोल रहा हूँ x पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x को t सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, सो x पावर 10 विल बी 10 ऑफ x पावर 9, डेरिवेटिव a रेज टू पावर x विल बी व्हाट, a रेज टू पावर x log ऑफ a द बेस e, ये dx के साथ इक्वल हो गया dt। देखिए कहीं ये टर्म है क्या न्यूमरेटर में, एग्जैक्टली यही टर्म मिल गई, तो कहीं रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा सा आंसर, ये तो बन गया dt और ये बन गया t, dt बाई टी लॉग ऑफ मॉड t प्लस c, t की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या है t, इसको ही तो लिया था, x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x प्लस c। कौन सा ऑप्शन मिला? ये लॉग के साथ नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है लॉग के साथ, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और किन किन सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अब बचा आपकी प्रैक्टिस। सो बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी कहीं आपको कोई डाउट होता है तो बताइएगा, आपके डाउट लेके नई वीडियो में जरूर आऊँगा। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों,
जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।